अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने सेनेट की खाली होने वाली शिस्त पर अपने कागजात जमा करा दिए। इस मौके पर इनके हमरा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अफराद शामिल थे। सेनेट की ये सीट फैसल वाडा के नाअहल होने की वजह से खाली हुई है, जिस पर दोबारा इलेक्शन होंगे। दूसरी जानिब फैसल वाडा की अपील भी मंजूर हो गई है। देखें अब इलेक्शन का क्या होता है। उनते सिंध हुकूमत को सबक न सिखियो, वरी पोइ नौशीन जो केस थियो, वरी हाणे परवीन दिन जो केस थियो आहे। इन्हनि वाक़िअनि खे मोड़ ॾियण लाइ कदम छो नथा करो? देखिए, ये इश्यूज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हुए हैं, इन पे कदम उठाए गए हैं। इन सारों के ऊपर आपका जो डिफरेंट केसेस थे, जुडिशल इंक्वायरीज बैठी हैं। बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं और हुकूमत सिंध, हमारी मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स ने इन सब जगहों पे अभी रिसेंटली खुद इनकी इंतज़ामिया को बुलाया है और इसके नोटिस भी लिया और इसके सदबाब करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स भी उठा रहे हैं। पहले भी उठाए हमने, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेंज किया है। तो ये बड़े, जैसे मैंने बताया कि नापसंदीदा वाक़यात हैं जो हुए हैं, उनको ख़त्म करने के लिए पूरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। क्या वजह है सर, ये जो नवाब शाह में वाकया हुआ, फिर दूसरे वाकया हुए, उसके ऊपर हुकूमत बहुत देर लगाती है? देर नहीं लगाती, हल करने के लिए नहीं देर नहीं लगाती। जो नवाब शाह में वाकया में डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि लोग हैं वो पहले दिन ही मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स ने बिफोर इवन दे वेंट टू मीडिया एंड प्रेस उसका नोटिस लिया था, उनकी फैमिली से भी बात की थी। लेकिन लोग चाहते हैं कि मीडिया में ऑब्वियसली उनका हक कि वो बात आए सामने। तो ऐसी बात नहीं है कि नोटिस नहीं लिया जाता, नोटिस पहले लिया जाता है, लेकिन लोग अपनी आवाज़ आगे तक ले जाना चाहते हैं, उनकी पूरी इजाज़त है। बता दीजिएगा कि वफाकी हुकूमत यानी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट सिंध के 5 सेक्रेटरीज को ज़बरदस्ती रिटायर करने जा रहा है और इस हवाले से सिंध हुकूमत में और वफाकी हुकूमत में अफसरान की कमी पर तनाज़ा भी एक खड़ा हुआ था। अब दोबारा से ये मामला जो है वो संजीदगी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है और इसी हवाले से आपकी जो सिंध हुकूमत है वहाँ पर प्रमोशन होने थे 16 से 17 ग्रेड में, 17 से 18, 18 से 19 ग्रेड में, वो भी खत्म कर दिए गए। तो एक तरफ आप कहते हैं, अच्छा, दोनों चीज़ें बताता हूँ आपको। हाँ, सबसे के अंदर तो इस तरह तो लोग लुटते रहेंगे, वजूहात सामने आती रहेंगी, कोई मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकल रहा है सारे देखिए मामले का? वजूहात आपने एक सेकंड, इसी में थोड़ा सा मिला लें, मुस्तकिल वजीर दाखिला सिंध का आप क्यों नहीं किसी को तैनात करते? इतने काबिल लोग आपके पास हैं, क्योंकि आपके पास पहले से ही खजाने का बर्डन है, दीगर बर्डन है, पॉलिटिकली भी आपका एक किरदार है। मेरे पास सारे बर्डन है। सबसे पहले तो आपको बता दो, एज वजीर आला मेरे पास सारी जिम्मेदारी मेरी है। वो जिम्मेदारी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। पार्टी ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है। चाहे वो एजुकेशन में कोई इशू हो, क्या वो आप मुझसे सवाल नहीं करते क्या, या कोई हेल्थ में इशू के सवाल नहीं करते? तो सारी जिम्मेदारी और चीफ मिनिस्टर पे होती है। आइन के मुताबिक भी चीफ मिनिस्टर जो है वो फिर आगे डेलीगेट करता है अपने पावर्स। खैर, उस चीज़ ये अलग की बात। ज़रूर पहले जो हम कहते थे या जो बात जाहिर हुई टेररिस्ट एक्टिविटीज़, उसमें वो स्लीपर सेल्स और वो लोग, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका ख़ात्मा किया। उसमें पुलिस ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। पुलिस के कई हमारे जवान, कई अफसर शहीद हुए। बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इसमें रेंजर्स और फ़ौज की भी मदद हासिल की गई, वहाँ भी शहादतें हुई। और इन सब के बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो 2012-13 में हालात होते थे या उससे पहले होते थे, अब वो नहीं है। लेकिन ये नया जो एक शुरू हुआ है स्ट्रीट क्राइम और उसकी वजह से लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं, ये भी बहुत, जैसे मैंने कहा, तशवीश की बात है। और इसकी एक वजह बिल्कुल क्लियर है कि माशी सूरत हाल जो वो वजह है। तो इसमें कोई मैं एक्सक्यूज़ेस नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनके बावजूद जिम्मेदारी हमारी और इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। सीएम साहब, सिंध जे तालीमी इदारनि में हिरासमेंट तो भला ही छो था पूछो साईं, त मूंखे चयो त तालीमी इदारनि में अच्छा, हिरासमेंट जा जेके आहिनि उहे केस ॾींहों ॾींहुं वधनि पिया। हिकु त अमन अमान जी सूरत हाल ख़राबु आहे, ॿियो वरी सूबे में हिरासमेंट जा अचानक केस जेके आहिनि उहे वधी विया आहिनि। निमरता जो केस जेको आहे उहो 2019 में थियो। डिफरेंट लीड्स पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस अंदोनाक वाक़े में जो मुलविस हैं उनको हम गिरफ़्तार कर लेंगे जल्द। तो इसके साथ साथ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि
और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे लिए काफ़ी तशवीश की बात है जो पूरे मुल्क में और कराची में ख़ास तौर पे इस वक्त। और लेकिन ये बात मैं आपको ये बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब हुई है बाकी शहरों में भी है, मुल्क के बड़े बड़े शहरों में, बाकी सूबों के भी। कराची में ऑब्वियसली सबको तशवीश है, बड़ा शहर है, और इस सिलसिले में हमने हाल ही में कुछ इंतज़ामात, कुछ चेंजेस की थी ताकि हम इस पे काबू पा सकें। और उस पर हमारी पूरी कोशिश है कि इन वाक़यात को और ना हो। वजूहात के बारे में भी मैंने बात की थी। अक्सर जगह पे ऐसे लोग भी इन वाक़यात में शामिल होते हैं जिनकी जो इस वक्त माशी हालात मुल्क में हैं उस सिलसिले में जो इश्यूज़ हैं उस वजह से। लेकिन इन चीज़ों को बालातार रखते हुए ये हुकूमत का सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, और उस सिलसिले में पुलिस को ज़रूरी हिदायत जारी की हैं और हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। जो हमने टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स करनी है सेफ सिटी के हवाले से, वो भी अब फाइनल मराइल में। उसमें काफ़ी इश्यूज़ हुए थे, यहाँ पूरे बताने बैठूंगा तो टाइम लगेगा। लेकिन आपकी जो तशवीश है, सबकी तशवीश है, हमारी भी तशवीश है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और कोशिश है कि इसमें जल्द बेहतरी लाई जाए। अच्छा सीएम साहब, ये फरमाइएगा कि पहले जब बताया गया था कि जब कराची ऑपरेशन हुआ था कि उस वक्त जो है वो टारगेट किलिंग्स के लिए जो यहाँ पर स्लीपिंग सेल्स थे वो इन्वॉल्व थे, रा की यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि माशी हालात ख़राब हैं, इसकी वजह से ये तमाम सर्ज आया है स्ट्रीट क्राइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी हम ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिंध के दफ्तर में आए हैं। 9 मार्च को सेनेट का इलेक्शन होना है, सूबा असम्बली सिंध में जो एक सीट खाली हुई है उसका। और इस सिलसिले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने निसार अहमद खोड़ो साहब को नॉमिनेट किया है। उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया और उनको सेनेट का टिकट दिया है पार्टी की तरफ से। और उनके साथ साथ जनाब गुल मोहम्मद जखरानी साहब और जनाब आजिज़ धामरा साहब ने भी पार्टी की हिदायत के मुताबिक आज अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा कराए हैं। इंशाअल्लाह ताला 9 मार्च को इलेक्शन होंगे। 8 मार्च को हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह 9 को सुबह फिर इधर सिंध असेंबली में निसार अहमद खोड़ो साहब को कामयाब करेंगे, सारे MP समेत। अच्छा सीएम साहब ये बता दें, सूरत हाल जो है कराची की बिलखुसूस हम देखते हैं अमन अमान की जो रोज़ ब रोज़ बिगड़ती जा रही है। पहले तो सिर्फ सीना झपटी तक बातें थी, अब तो जो है लोगों की जानें भी इसमें जानी शुरू हो गई हैं। तो ये सूरत हाल कब तक जो है बेहतर हो जाएगी? देखिए क्योंकि वजीर दाखिला आप हैं और आप क्या समझते हैं सर दिगरगुं हालात में मैं बता रहा हूँ, और अमन की सूरत दिन ब दिन बिगड़ मैं बता रहा हूँ, साथी भी जो है ना उसके मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो कल जो वाक़या हुआ था समा TV के प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर, वो उनकी डेथ हो गई थी। एक वाक़या था जहाँ पे छीना झपटी और डकैती हो रही थी। उस बहादुर शख्स ने उनको बचाने के लिए आए और वो डाकुओं ने वो हलाक किया। इस सिलसिले में आपको ये बता दूं कि हम 3 आज पहले जो वफाक ने हमारे यहाँ से अफसर हटाए थे और अब उनको एक्सप्लेनेशंस और धमकियाँ और थ्रेट्स दे रहे हैं। सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई है उसके ख़िलाफ़। पिछली ट्यूसडे को पहली हियरिंग उस केस की हुई थी। अब मंडे को 21 तारीख को चीफ जस्टिस साहब के पास हियरिंग है। हमने अपना मुकदमा उधर पेश किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि कानून के मुताबिक उसका फ़ैसला होगा। इसलिए कि कानून बड़ा साफ वाज़ेह है कि इस सूबे में, ये किसी सूबे और वफाक के दरमियान, 2 सूबों के दरमियान अगर कोई अफसर फेडरल सर्विस का ट्रांसफ़र होता है तो उसमें सूबाई चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उनकी कंसल्टेशन के बाद होता है। ये जो इनकार्डमेंट रूल्स हैं, सिविल सर्विसेज कार्डर रूल्स हैं 1954 के, जिनमें 2020 में आखिरी तरमीम हुई है, उस तरमीम के बावजूद ये चीज़ लिखी हुई है, सेक्शन 15 है, सब पढ़ लें। ये भी लिखा हुआ है उसमें कि जो अफसर जिस जगह पे तैनात होगा उस हुकूमत को जवाबदेह होगा। रूल 14 है।
ये भी आपके सिविल एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल्स में लिखा है कि आप डायरेक्टली किसी सिविल सर्वेंट को नोटिस या एक्सप्लेनेशन इशू नहीं कर सकते, आप चीफ सेक्रेटरी को कहेंगे सूबाई। ये सारे कानून में मौजूद है और हम ये सारी चीज़ें लेके सुप्रीम कोर्ट में गए। दूसरा, आपने जो प्रमोशंस की बात की, ऐसी मैं वाजिया करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जितनी, देखिए किसी के कहने पे प्रमोशंस नहीं हो जाती कि मैं आज 16 ग्रेड में, मुझे 18 में होना चाहिए। बिल्कुल कानून के मुताबिक जितनी प्रमोशंस मेरा ख्याल है पिछले 5 साल में हुई हैं, हमने जो वफाक ने 20 ग्रेड की पोजीशंस छोड़ दी थी, उन पे भी एक्स पीसीएस और पीएसएस अफसरान के अंदर एक तस्फिया करा के, इसलिए पहले एक्स पीसीएस की शेयर बहुत ज़्यादा होती थी, वो तस्फिया करके वही प्रमोट किया, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। बोर्ड हो रहे हैं अभी। मैंने 10 दिन पहले बोर्ड किया था और अभी मार्च के महीने में फिर बोर्ड होगा। जितने बोर्ड, एक आखिरी चीज में, वफाक एट सोर्स पैसे नहीं काट सकता। आपको सिर्फ एक जिम्मेदारी दी है कलेक्शन की और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका लिखा है। बिल्कुल ही गैर कानूनी थी। आपने कहा केस करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, या मुझे उम्मीद इस वक्त है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि जो उन्होंने कल मुझसे बात की है, कल मंडे है, हम देखेंगे, नहीं तो हम मंडे को कैबिनेट में भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं अपनी कैबिनेट से रहनुमाई लूँगा कि इस पर हमने क्या आगे करना है। ये नाइंसाफ़ी इस सूबे के लोगों के साथ हर वक्त क्यों करते हैं? पहले भी पैसे काट के, बाद में उन्होंने खुद इतराफ़ किया कि हमने 6 अरब रुपए गलत काट लिए थे और हम वापस करेंगे, वो किस्तों में वापस कर रहे हैं। मेरे उनको ख़त किया हुआ है, किस्तें नहीं, एक साथ वापस करो। और जो डिस्काउंट रेट है, जो हमें, अगर हम ओवरड्राफ्ट लेते हैं स्टेट बैंक से तो हमें इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसी इंटरेस्ट पे उन्हें पैसे वो देने चाहिए। आखिरी सवाल कर ले, फिर निसार साहब कुछ बोलेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आप वज़ीर दाखिला हैं, तो मोटरसाइकिलों में चिप लगेगी, मोटरसाइकिलों मेरे में भाई चिप लगाएगी, अभी सवाल दूसरा उसका क्या हुआ? यार आते भी इसको सबसे पहले तो शेख रशीद ने जो कहा था, इस मुल्क की वफाक, मुझे नहीं पता शेख रशीद साहब ने क्या कहा, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये एक जॉइंट डिसीजन है जो होता है। ठीक है मेरे भाई, मुझे नहीं पता शेख रशीद अगर उस डिसीजन से बाहर थे तो मुझे उसका नहीं पता। बाकी आपने कहा जो लोकल गवर्नमेंट में हमारी लोगों के साथ हुई है निगोशिएशंस, कल हमारी कैबिनेट मीटिंग है और हमारी ये कमिटमेंट है कि जो बातें हमने उनके साथ की हैं वो कल कैबिनेट में करके हम असेंबली में पेश करेंगे। हमारी असेंबली के अंदर भी सारी जमातों के साथ मीटिंग हुई और हमने कहा है कि मज़ीद जो भी, अगर ये नहीं कि जो वो कहेंगे वो मान ली जाएंगी, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और मज़ीद अगर इसमें कोई तरामीम कंसेंसस जिन पे होता है, अगर होती हैं तो हम करने के लिए वो तैयार है। ठीक से निसार साहब भी ज़रूर बात करेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, कल मैंने वो मीडिया में भी आया है, उसको ज़रा वाज़ेह कर दूं और बता भी दूं आपको सबके सामने कि 17 तारीख को हमें वफाक से 2 किस्तों में पैसे मिलते हैं जो एनएफसी के। एनएफसी का पैसा ट्रस्ट में जमा करती हैं, इन सूबों से जमा करती है वफाक, कहीं और से नहीं लाती। और ये आइन में और फिर एनएफसी अवार्ड में लिखा है कि किस सूबे का कितना हिस्सा होगा। उस हिसाब से 17 तारीख को हमें तकरीबन 34-35 अरब रुपए जमा इन्होंने देने थे, जो हमसे कलेक्ट किए थे, सूबों से कलेक्ट किए थे। हमें एक शॉक मिला जब 17 तारीख की शाम को पता चला और 18 को कंफर्म हुआ जब बैंक से पता किया, स्टेट बैंक से, कि उसमें से 32 अरब रुपए काट दिए हैं। जब मैंने पता किया तो पता चला कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की अप्रूवल से काटे हैं। उसी दिन मैंने, कल की तारीख, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश की। मेरी तकरीबन 3-3:30 बजे उनसे बात हुई। सुबह वो बिजी थे अपनी मीटिंग्स में, फिर बनी गाला गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग्स में। 3-3:30 बजे के करीब मेरी उनसे बात हुई और जब मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने खुद हैरानगी का इजहार किया कि अच्छा पैसे काट दिए, ये लफ्ज़, अच्छा उन्होंने ये डिडक्ट कर लिए। मैंने कहा जी एट सोर्स डिडक्ट कर लिए। कहते मैंने तो कहा था कि इसको हल करें मसले को, और उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कल कि मैं इस पे कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ।
कल एक सेकंड मैं इंतजार करूं। एफबीआर की जो हरकतें हैं ना उस पर तो बड़े मुकदमे, इसलिए कि 7 अरब रुपए जो हमें इन्हें वापस कर दें अपने ऑर्डर के मुताबिक, जो उन्होंने एडवांस इनकम टैक्स लिया था वही का, उसमें 1 अरब वापस किया अपने पिछले 1.5 साल में। कहते हम किस्तों में देंगे, गरीब हैं, आहिस्ता आहिस्ता देंगे। हमारे 32 अरब रुपए उन्होंने एक झटके, आप खुद सोचें, हमारा मंथली सैलरी बिल 50 अरब से ऊपर का है और उसमें अगर 32 अरब रुपए काट लें तो हमें एक मुश्किल हो जाएगी और मुश्किल में है इस वक्त। वफाक को भी रियलाइज़ करना चाहिए। उसी ऑर्डर में बड़ी, मैं बाकी सूबों के लिए बड़ी इज्जत है, उसी ऑर्डर में लिखा है कि जी 32 अरब हम सिंध के काट रहे हैं उस रिकन्सिलिएशन में जो हमारे साथ रिकन्सिलिएशन हुई नहीं, और 12 अरब हम पंजाब को दे, 10 है या 12 अरब है हम पंजाब को, 10 अरब है शायद पंजाब को दे रहे हैं, 8 अरब खैबर पख्तूनख्वा को दे रहे हैं। इनको दे रहे हैं, सिंध से काट रहे हैं बगैर हमारी, और एक MOU इनके साथ साइन हुआ है जिसके तहत रिकन्सिलिएशन होनी है, और अगर रिकन्सिलिएशन में इत्तेफाक ना हो तो एक अकाउंटिंग कमेटी बनाएगी, उसमें है लिखा हुआ, उसको रेफर होगा। वो अकाउंटिंग कमेटी अभी बनी नहीं और उन्होंने काट ली, बिल्कुल ही गैर कानूनी। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब शौकत तरीन साहब ने मेरे साथ फ़ोन पे ये एग्री किया, उन्होंने कहा मैंने कहा था ये मसला हल करें, काटने के लिए नहीं कहा था। उनका FBR का ख्याल है कि हल सिर्फ ये होता है कि सूबों से पैसे काट के अपने जेब में भरो, अपने जाली जो IMF के साथ उन्होंने कमिट किए हैं और लोगों के ऊपर एक महंगाई का तूफान बर्पा किया है उसको पूरा करो। आपकी मेरी जेब में से, इस मुल्क के गरीब लोगों की जेब में से पैसे चोरी करके ये टारगेट्स दिखाओ IMF को, ताकि और कर्जा ले सके, ताकि हुक्मरान अपनी ये जो मैं और लफ्ज़ कोई नहीं कहूँगा, लेकिन गुजरा की मैंने सुना है तादाद बढ़ रही है। और हमारे यहाँ तो आपने कहा ना वजीर हमारे यहाँ फिक्स है, 18 से ज़्यादा हो नहीं सकते, वहाँ पे बेइंतहा स्पेशल असिस्टेंट्स की फ़ौज है, एडवाइज़र्स की फ़ौज है, वो 5 से ज़्यादा खैर वहाँ नहीं हो सकते। वफाकी वज़रा और बना रहे हैं, वो सब करने के लिए इनको पैसे चाहिए, वो पैसे आपकी जेब में से निकाल रहे हैं वो इस वक्त। मैं ख़त्म कर लूँ, मैं सवाल ले लूँगा। वो आपकी जेब में से निकाल रहे हैं और इस सूबे से जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं उसी को एड सोर्स, जो कि आइन में एक स्टेट बैंक का खत मौजूद है मेरे पास, कोर्ट की डिसीजंस है कि